नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि फाइनेंस बिजनेस की जब भी बात करें, अच्छा बता दूं, निधि कंपनी मतलब एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है निधि कंपनी। लेकिन आरबीआई वाला क्या? नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है निधि कंपनी, राइट। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं कि जब भी हम लोग किसी को मेंबर बनाना रहता है तो कम से कम 100 रुपए का शेयर उसको देना ही पड़ेगा, मिनिमम 100 रुपए का शेयर देना पड़ेगा। और जितने भी कस्टमर बनेंगे, कस्टमर बनने का मतलब मेंबर बनना, और मेंबर बनने का मतलब कम से कम 100 रुपए का शेयर उसको देना है। ठीक है, तो यहां पर ये शेयर होल्डर बनते चले जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स निधि कंपनी के बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे जितना कि कस्टमर बढ़ेगा। इसके अलावा जो प्रोमोटर वाला साइड है, वहां पर भी शेयर्स काफी सारे जाने वाले हैं। प्रोमोटर साइड शेयर होल्डर जो रहेंगे, वो शेयर होल्डर बड़ा अमाउंट देते हैं ताकि बिजनेस में जो इनिशियल कैपिटल है वो कैपिटल आ सके, और उस कैपिटल के बेसिस पे नेट ओन फंड का कैलकुलेशन हो सके, और उसके बेसिस पे मैक्सिमम डिपॉजिट का क्राइटेरिया बने। अच्छा, जितने लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, तो क्या वो नए शेयर में काउंट होना चाहिए? आपकी मर्जी, नए शेयर में काउंट करा लो या फिर उसको शफल करा लो पुराने शेयर होल्डर में से। लेकिन प्रॉब्लम आपको होने वाली है अगर आप नया काउंट कराते हो, आपके लिए फायदा है। नेक्स्ट आगे आते हैं, जितने लोग मेंबर बनते चले जा रहे हैं और जो ऑलरेडी प्रमोटर है, ये सब एक्चुअल में शेयर होल्डर भी हैं। तो शेयर होल्डर लोगों को, हम लोगों को डिविडेंड देने की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तो देना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन डिविडेंड का रूल सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड कितना देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, डिविडेंड वाले क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, निधि कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। किससे ज्यादा? 25% से ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकती, या और सच हायर अमाउंट एज में बी स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय रीजनल डायरेक्टर। इसका मतलब है रीजनल डायरेक्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल करोगे तब 25% से ज्यादा दे सकते हो, लेकिन अगर अप्रूव नहीं करोगे तो मैक्सिमम 25% तक आपको देना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहां पर कुछ क्लॉज है, कंडीशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहला, एन इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सपोज करिए कि 100 रुपए आपने कमाया और 20 रुपए का आप डिविडेंड बांटना चाहते हो, तो 20 रुपए जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये क्लियर है क्या? जनरल रिजर्व मतलब जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसी को जनरल रिजर्व बोला जाता है किसी भी कंपनी के। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये, जितना भी ब्याज हमको देना है डिपॉजिट पे, और जितना भी हम लोगों को डिपॉजिट वापस करना रहता है मैच्योरिटी में, उस पर आपके जीवन में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपका जीवन मतलब कंपनी के जीवन में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी डिफॉल्ट हुआ तो फिर आप क्या नहीं डिवाइड कर सकते? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व में करना जरूरी हो गया। दूसरा, डिपॉजिट और इंटरेस्ट में कभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, इट हैज कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स एज एप्लीकेबल टू निधि। निधि के जितने भी रूल हैं वो 100% आपने माने होंगे, तभी आप डिविडेंड दीजिएगा। तो क्या आपको 100% श्योरिटी कि आपने 100% रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया? यस और नो? कहीं पर भी एक भी गलती नहीं है, क्योंकि रूल्स तो बहुत सारे हैं, गलती एक भी नहीं है, तभी आप डिविडेंड दे सकते हो। अगर गलती है, कोई रह गई है जाने अनजाने में, उसके बाद डिविडेंड दिया, तो फिर कल्प्रिट कौन होगा? जो डायरेक्टर्स होंगे डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले, वो डायरेक्टर होंगे। तो ये तीनों क्लॉज हम लोग को याद रखना है। तो अब मेरा सलाह क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना चाहिए या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल मत लगिए। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग शेयर होल्डर आपके पास में बने मेंबरशिप के हिसाब से, इसका मतलब वो जो 100 रुपए देकर आपके मेंबर बने, उनको कोई भी उस डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है। कारण ये है कि हो सकता है कि वो 1 रुपए का उसको डिविडेंड जाएगा। एग्जाम्पल ले लो कि 100 रुपए का शेयर उसने लिया, साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए भी टैक्स पे करने के बाद वापस डिविडेंड हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और डिविडेंड सामने वाले को टैक्सेबल भी होने वाला है जिसको मिलेगा, राइट। तो अब डिविडेंड उनके पास 1 रुपए का अगर देना है, तो फिर आपको उसके लिए जितना खर्च करना पड़ेगा, लिफाफा खर्च करना पड़ेगा, उसमें चिट्ठी डालना पड़ेगा, उसको प्रिंट निकालना पड़ेगा, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर बैंक ट्रांसफर कर रहे हो या चेक दे रहे हो, तो उसका भी जो कॉस्ट या चार्जेस है, वो सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। जितना आप डिविडेंड दोगे नहीं, उससे ज्यादा खर्चा हो जाने वाला है। 100% डिविडेंड कोई आज तक देता नहीं है नॉर्मली। 100% मतलब 100 रुपए का शेयर लिया और 100 रुपए का डिविडेंड हो गया, राइट। तो वैसा होगा, तब भी जितना डिविडेंड दे रहे हो उससे 1.5 गुना आपको खर्चे लगने वाले हैं। इसका मतलब है कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं करते हो तो मेंबरशिप में कोई भी कमी, रोष पैदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको तो आपसे धंधा करना है, आपको डिपॉजिट देना है या फिर आपसे लोन लेना है, उनको कोई मतलब नहीं डिविडेंड से। तो कौन अलग हो गया? मेंबर्स। अब बचे कौन? जितने शेयर होल्डर्स हैं वो बचे हुए। अब शेयर होल्डर्स का क्या उम्मीद हो सकता है कि मैं ज्यादा पैसे लगाऊं तो मुझे ज्यादा
डिविडेंड मिलना चाहिए और मुझे फायदा मिलना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लो कि भाई हम लोग डिविडेंड वाला प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, साल में कितना प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट में हम लोग नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग बना लेंगे कि इतना जो प्रोमोटर्स है उनके तरफ से अगर कोई काम करता है कंपनी में तो हम लोग उनको सैलरी प्रोवाइड कर देंगे, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, खर्चे में दिखाएंगे तो उसका भी टैक्स बेनिफिट अलग से मिलेगा और उस पर टैक्स बचेगा भी और हम लोग को एडिशनल कहीं पर भी कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आपको पैसे मिल गए, आपने यूज कर लिया, कंपनी में खर्चा दिख गया, टैक्स बच गया और हम लोग को अलग से डिविडेंड वाला प्रोसेस भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा सलाह ये, अनलेस अनटिल एकदम खतरनाक प्रॉफिट कर रहे हो जिसमें हर किसी की नजर पड़ जा रही है, आपको डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे उसका क्लॉज मैंने बता दिया है, आप आराम से फॉलो कर सकते हो अगर आपको देना है तो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, मेरी मदद करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप तुरंत संपर्क कर सकते हो क्योंकि फाइनेंस के सारे ट्रेनिंग हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, माइक्रो फाइनेंस भी, निधि भी और डीएसए भी और मनी लेंडिंग भी। और निधि के ऊपर एक्सक्लूसिव बुक अगर आपको चाहिए तो आप तुरंत दिए गए नंबर पे कनेक्ट हो सकते हो। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।